हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की पनडुब्बी निर्माता थीसेनक्रूप मरीन सिस्टम से पनडुब्बी निर्माण के लिए 43,000 करोड़ का समझौता किया गया है। ये थीसेनक्रूप मरीन कंपनी कहाँ की है? ये जर्मनी की कंपनी है, आपको याद रखना है। समझौता कितने का हुआ है? तो 43,000 करोड़ का समझौता किया गया है। किसके बीच हुआ है? थीसेनक्रूप मरीन कंपनी और मझगांव डाक लिमिटेड के बीच यह समझौता हुआ है। इस समझौते का नाम क्या दिया गया है? प्रोजेक्ट 75I इसका नाम दिया गया है, आपको याद रखना है। और इस प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है, जिसमें HDW क्लास की पनडुब्बियाँ बनाई जाएंगी, आपको याद रखना है। निर्माण कहाँ पर होगा? मुंबई में इन पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा और यह पनडुब्बियाँ लंबे समय तक पानी के अंदर रहने में सक्षम होंगी, आपको याद रखना है। भारत के पास कुल सबमरीन कितनी है? 16 सबमरीन है। और भारत को अगर हिंद महासागर की रक्षा करनी है तो उसके लिए भारत को कुल 24 सबमरीन की आवश्यकता है। तो इसको पूरा करने के लिए भारत ने यह समझौता किया है, आपको याद रखना है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। रूर क्षेत्र कहाँ पर है? ये जर्मनी में है, आपको याद रखना है। UNFCCC का मुख्यालय कहाँ पर? वान जर्मनी में इसका मुख्यालय है, यह भी आपको याद रखना है। ललन टाप देख लीजिए। प्रोजेक्ट 75 क्या है? ये प्रोजेक्ट 75I है। और इससे पहले कौन सा प्रोजेक्ट था? प्रोजेक्ट 75 था। इसके अंतर्गत भी 6 सबमरीन यानी 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना था। और यह प्रोजेक्ट भारत और फ्रांस का एक संयुक्त प्रोजेक्ट था, जिसमें 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है। कौन कौन सी पनडुब्बियाँ हैं? कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, वागीर और वागसीरी। इन पनडुब्बियों का निर्माण इस प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत किया जाना है, आपको याद रखना है। वंदे भारत एक्सप्रेस के निर्माण के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया गया है अभी हाल ही में? तो ये फ्रांस की कंपनी है। कौन सी कंपनी है? अल्स्टॉम कंपनी, ये फ्रांस की कंपनी है। इसके द्वारा एल्युमिनियम के कोच बनाए जाएंगे, यह भी आपको याद रखना है। वरुणास्त्र क्या है? वरुणास्त्र हैवी वेट टारपीडो है। ये भारत द्वारा अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है, आपको याद रखना है। INS विक्रांत को कहाँ लॉन्च किया गया था? कोच्चि में इसको लॉन्च किया गया था। 2 सितंबर 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। ये है क्या INS विक्रांत? ये भारत का INS विक्रांत क्या है? ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, यह भी आपको याद रखना है। कमेंट करके आपको बताना है NVS 0 फर्स्ट ये क्या है, आपको कमेंट करके बताना है। NVS 0 फर्स्ट क्या है? अभी हाल ही में भारत द्वारा इसको लॉन्च किया गया, यह क्या है आपको कमेंट करके बताना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में USA ने 21वीं सदी में आर्थिक सहयोग के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान किसके साथ किया है? तो यह यूनाइटेड किंगडम के साथ किया गया है। यूनाइटेड किंगडम के साथ यह हस्ताक्षर किया गया है। और उद्देश्य क्या है इसका? तो 21वीं सदी में स्वच्छ ऊर्जा, 5G सेवाएं, 6G सेवाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी का विकास के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हस्ताक्षर कब किया गया है? 8 जून 2023 को इस पर हस्ताक्षर किया गया, आपको याद रखना है। ललन टाप क्वेश्चन देख लीजिए। लेब्राडोर की जलधारा कैसी जलधारा? ये ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा ये गर्म जलधारा है। लानिनो जलधारा ये कैसी जलधारा? ये ठंडी जलधारा है। अल नीनो अगर आपसे पूछता है तो ये गर्म जलधारा है। पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा है कैसी जलधारा है? ये ठंडी जलधारा है, आपको याद रखना है। अब्राहम समझौता किसके बीच हुआ था? इजराइल और UAE के बीच हुआ था। इसमें मध्यस्थता अमेरिका ने किया था, यह भी आपको याद रखना है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किसकी स्थापना हुई थी? तो इस सम्मेलन में विश्व बैंक और IMF की स्थापना हुई थी। इन्हें जुड़वा बहन भी कहते हैं। और इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में इनका मुख्यालय, आपको याद रखना है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। भारत में 5G सेवा की शुरुआत कब हुई? 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G की सेवा की शुरुआत हुई और 13 शहरों में इसको स्टार्ट किया गया था, आपको याद रखना है। ChatGPT ये ओपन AI कंपनी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और GigaGPT इसको रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था, आपको याद रखना है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। बिरसा मुंडा जिनकी हाल ही में 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध झारखंड राज्य से है। बिरसा मुंडा जी का संबंध किस राज्य से है? झारखंड राज्य से है, आपको याद रखना है।
इनको धरती बाबा और चमत्कारी बाबा के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपको याद रखना है। निधन इनका कब हुआ था? 9 जून 1990 को इनका निधन हुआ था। और जनजातीय गौरव दिवस 9 जून को मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। इनके द्वारा छोटा नागपुर पठार पर विद्रोह चलाया गया था, उसका नाम क्या था? महान हलचल विद्रोह, या उसी विद्रोह को क्या कहते हैं? उल गुलाम विद्रोह, या महान हलचल विद्रोह या उल गुलाम विद्रोह इनको कहा जाता है, आपको याद रखना है। हॉकी विश्व कप 2023 ओडिशा राउरकेला में इसको आयोजित किया गया था। उड़ीसा के राउरकेला में स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम है और इसमें विजेता कौन था? जर्मनी इसमें विजेता था, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ? ओमान की खाड़ी में इसको प्रारंभ किया गया। ओमान की खाड़ी में इसको प्रारंभ किया गया, आपको याद रखना है। भारत की तरफ से इसमें INS तरकश ने भाग लिया, यह भी आपको याद रखना है। फ्रिंजेक्स, वरुण, गरुड़, शक्ति और ओरियन, यह युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है, यह आपको याद रखना है। फ्रिंजेक्स भी, वरुण, गरुड़, शक्ति और ओरियन युद्धाभ्यास, ये चारों युद्धाभ्यास किसके बीच होते हैं? भारत और फ्रांस के बीच होते हैं। ललन टाप देख लीजिए। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? स्वेज नहर जोड़ती है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। लाल सागर और अदन की खाड़ी को कौन जोड़ता है? बाब उल मंदेब की संधि जोड़ती है और इसको आंसुओं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ता है? तो हारमुज जलसंधि, ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, आपको याद रखना है। पांचवा प्रश्न है, यूनेस्को के मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? जगदीश वाकन, ये तमिलनाडु के हैं, इनको सम्मानित किया गया है। जगदीश वाकन, ये तमिलनाडु के, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। किस लिए दिया गया है? तो मन्नार नेशनल पार्क के संरक्षण के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है, या वहाँ पर एक वन्यजीव अधिकारी हैं। कहाँ पर? मन्नार नेशनल पार्क में यह वन्यजीव अधिकारी हैं और उसके संरक्षण के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया, आपको याद रखना है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। मन्नार की खाड़ी को क्या कहा जाता है? इसे मोतियों, ये मन्नार की खाड़ी जो है वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध है, यह भी आपको याद रखना है। समुद्री गाय या डुगोंग संरक्षण केंद्र, इसको कहाँ पर स्थापित किया गया भारत द्वारा? तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में इसको स्थापित किया गया था, आपको याद रखना है। पुलित्जर पुरस्कार, ये पत्रकारिता से संबंधित पुरस्कार है, किसको दिया गया इस बार? तो न्यूयॉर्क टाइम्स को यह पुरस्कार दिया गया था, आपको याद रखना है। व्यास सम्मान या ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया, पागलखाना उपन्यास के लिए दिया गया। सरस्वती सम्मान शिव शंकरी, इनको दिया गया, या सूर्यवंशम उपन्यास के लिए दिया गया। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको दिया गया? पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया, यह भी आपको याद रखना है। और प्रित्जगर पुरस्कार, ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में पुरस्कार है, किसको दिया गया? चिपरफील्ड को दिया गया, यह भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कितने देश को चुना गया है? 5 देशों को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्य में कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं, इनके पास वीटो पावर होता है। और इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का केवल होता है, आपको याद रखना है। यूएनएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय, यह भी आपको याद रखना है। 5 देश जिनको शामिल किया गया वो कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, गुआना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवानिया, ये 5 देश हैं जिनको शामिल किया गया, आपको याद रखना है। ललन आप देख लीजिए। नाटो का 31वां सदस्य कौन सा है? फिनलैंड है, अभी हाल ही में शामिल हुआ है। आसियान का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तिमोर लिस्ते है। यूएनओ का नवीनतम सदस्य कौन है? दक्षिणी सूडान है। आईएमएफ का नवीनतम सदस्य एंडोरा 190वां सदस्य है। यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा है? क्रोएशिया, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन का क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? पैटरसन जोसेफ को प्रदान किया गया है।
पैटरसन जोसेफ को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार इनको क्यों दिया गया है? तो इन्होंने पहला उपन्यास द सीक्रेट साइरीज लिखा है, इसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया, आपको याद रखना है। जॉर्जिया गोस्पिडोनोव, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? जॉर्जिया गोस्पोडिनोव, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में किसको दिया गया है? बद्री नारायण को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? तुमड़ी के शब्द के लिए इनको दिया गया है। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 कितने लोगों को दिया गया? 6 लोगों को दिया गया। कौन कौन से लोग हैं? बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, दिलीप महानोबिस, मुलायम सिंह, टी.एस. कृष्णा और श्रीनिवास, इन लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में कितना एफडीआई प्राप्त हुआ था? पिछले वित्त वर्ष का मतलब 2022-23 में कितना एफडीआई प्राप्त हुआ था? $46 बिलियन एफडीआई प्राप्त हुआ था। 46 बिलियन एफडीआई प्राप्त हुआ था। और इससे पूर्व में यानी कि 2021-22 में कितना प्राप्त हुआ था? $58 बिलियन, यानी कि जो 2021-22 में है इसमें कमी आई है। 2021-22 की तुलना में 2022-23 में कमी आई है। यहाँ पर $46 बिलियन है और यहाँ पर $58 बिलियन है। सर्वाधिक एफडीआई कहाँ से प्राप्त हुआ? सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। उसके बाद दूसरे स्थान पर मॉरिशस है और तीसरे स्थान पर कौन है? यूएसए यानी कि अमेरिका है। जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2023 में कितना अनुमान लगाया गया है? 7% का अनुमान लगाया गया है। और फाइनेंशियल ईयर 2024 में 6.5% का अनुमान लगाया है, अभी आपको याद रखना है। ललन टॉप क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? आईएमएफ द्वारा इसको जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसको कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको जारी किया जाता है, आपको याद रखना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी द्वारा इसको जारी किया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा इसको जारी किया जाता है, आपको याद रखना है। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। होमो नलेदी जिन्होंने 3 लाख साल पहले गुफा में रहने और अपनी संस्कृति का निर्माण किया था, हाल ही में इनके अवशेष कहाँ मिले हैं? दक्षिण अफ्रीका में इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका में इनके अवशेष प्राप्त हुए, आपको याद रखना है। इनका दिमाग 600 क्यूबिक सेंटीमीटर का है। जो अवशेष प्राप्त हुए उसमें दिमाग कितना है? 600 क्यूबिक सेंटीमीटर का है। वर्तमान मनुष्य का अगर दिमाग देखा जाए तो 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर है, मतलब आधे से भी कम इनका दिमाग था। तो इस पर रिसर्च हो रही है। इसमें अभी तक यह माना जाता है कि जिसका दिमाग जितना बड़ा होगा उसके पास उतनी ज़्यादा बुद्धि होगी। तो अब इस पर यह रिसर्च किया रहा है। इनका दिमाग कितना था? 600 क्यूबिक था और वर्तमान में कितना है? 1500 क्यूबिक। तो अभी तक के लोग ये कहते थे कि जिनका दिमाग बड़ा है उनके पास बुद्धि ज़्यादा है। तो अगर यह साबित हो जाता है तो यह जो संकल्पना है ये गलत हो जाएगी। आइए रेलेवेंट आप क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलियंटोलॉजी इसको कहते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से प्राप्त हुए। भारत का नवीनतम विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? धौलावीरा, ये गुजरात में स्थित है, आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी चरण अभी हाल ही में इसको खोजा गया है, जूना खटिया। यहाँ पर ये कहाँ पर है? जूना खटिया ये जो स्थान है ये कहाँ पर है, आपको कमेंट करके बताना है। अभी हाल ही में करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस प्रश्न को कराया गया है। तो जूना खटिया स्थान कहाँ पर है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में प्राइवेट वर्चुअल स्कूल को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देश का पहला राज्य राजस्थान है। राजस्थान ने प्राइवेट वर्चुअल स्कूल को मान्यता दी है। 5 प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दी गई है। वर्चुअल का मतलब होता है ऑनलाइन शिक्षा। बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, वो घर बैठकर ही ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करेंगे, परीक्षा देने जाना पड़ेगा स्कूल पर। सरकारी स्कूलों को वर्चुअल स्कूल का दर्जा किस राज्य ने दिया था? उत्तराखंड ने दिया था 2020 में, अभी आपको याद रखना है। लल्लन टाप देख लीजिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में बीमा की राशि कितनी हो गई है? 25 लाख हो गई है। पहले यह कितनी थी? पहले यह 10 लाख थी, आपको याद रखना है। भारत का पहला अहिंसा शांति विभाग ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? राजस्थान में स्थापित किया गया है, इसको भी आपको याद रखना है। दुग्ध और ऊन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? यह भी राजस्थान है, आपको याद रखना है। स्काउट और गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ पर किया गया? पाली रोहट राजस्थान में किया गया था, आपको याद रखना है। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है? बूंदी राजस्थान में स्थित है। कमेंट करके आपको बताना है भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, उसका नाम क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है।
आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली महिला हज उड़ान फ्लाइट संख्या 93025 ने किस स्थान से सऊदी अरब के लिए सफलतापूर्वक उड़ान भरी है? कोझिकोड से इसने उड़ान भरी है। कोझिकोड से उड़ान भरी गई है, ये आपको याद रखना है। तो ये थे फूल पत्ती वाली क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटिशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। जिन प्रश्नों का आपसे पूछा जाता है कि इसको आप कमेंट करके बताएं, उसका आप कमेंट जरूर किया कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम समझते हैं कि आप वीडियो को समझ रहे हैं और वीडियो को देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।